आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं रोहित, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ पार्ट थर्ड फीमेल पर्सनालिटी, फर्स्ट फीमेल पर्सनालिटी जिन्होंने कुछ अचीव किया था, उसका पार्ट थर्ड हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर कौन बनी थी वुमेन में? तो किरण बेदी। किरण बेदी, आप इनका नाम सब जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सुना भी होगा। ठीक है, उसके बाद डीजीपी जो और आईपीएस दोनों का अलग अलग है। डीजीपी जो होता है एक स्टेट में सबसे बड़ा जो होता है पोस्ट होता है डीजीपी पुलिस में, तो उनका नाम था कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कंचन चौधरी भट्टाचार्य इनका नाम था। आगे मैं बात करूं, प्रेसिडेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी फर्स्ट वुमेन कौन बनी थी उनका प्रेसिडेंट? तो डॉक्टर जीसी अनुपमा, डॉक्टर जीसी अनुपमा। ज्ञानपीठ अवार्ड किनको मिला था सबसे पहले वुमेन में? तो इनका नाम था आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी। फिर नेक्स्ट मैं बात करूं, WTA वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन जो है उसके टाइटल जीतने वाले, क्योंकि टेनिस खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा, आप इनको नाम सुने ही होंगे। ठीक है, तो ये अभी आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वुमेन में टेनिस में टाइटल जीतने वाली सानिया मिर्जा। उसके बाद हम बात करें इंडियन वुमेन कमर्शियल पायलट कौन बनी थी? कमर्शियल पायलट, ठीक है, एक तो देखो लड़ाकू विमान होता है, एक कमर्शियल पायलट होता है। तो कमर्शियल पायलट कौन बनी थी? दुर्बा बनर्जी, आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्वेश्चन यदि आता है टू फ्लाई कमर्शियल एयरक्राफ्ट, सबसे पहली महिला जिन्होंने कमर्शियल एयरक्राफ्ट को फ्लाई की, उनका नाम था सरला ठकराल। फिर मैं बात करूं, विन गोल्ड इन एशियन गेम में सबसे पहले गोल्ड लाने वाली महिला कौन थी? तो कमलजीत संधू, इनका नाम कमलजीत संधू है। और ध्यान रखिएगा, ये जो कमलजीत संधू हैं, ये 400 मीटर के रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीती थी। ओके, तो यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिएगा, जो मैंने ज्ञानपीठ अवार्ड का बात किया था, आशापूर्णा देवी, ये एक बंगाली राइटर हैं, काफ़ी जाने माने बंगाली राइटर हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हम कमलजीत की बात कर लिए। अब हम आते हैं बुकर प्राइज जीतने वाली। अब देखो बुकर प्राइज किस में मिलता है? तो आप एज यू नो राइटर को मिलते हैं। तो बुकर प्राइज जीतने वाली अरुंधति रॉय, इनका किनके लिए मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए मिला था इनको, ये भी ध्यान रखिएगा। 1997 में मिला था इनको, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। उसके बाद मैं बात करूं, इंडियन वुमेन टू गो स्पेस, एज यू नो कल्पना चावला, फर्स्ट वुमेन जो इंडियन थी जो स्पेस में गई, कल्पना चावला। विनर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये किनको मिला था? देविका रानी। अब देखो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है, ये दादा साहब कौन थे? तो दादा साहब जो थे वो डायरेक्टर थे। फर्स्ट इंडियन सिनेमा जो हमारा राजा हरिश्चंद्र था, इसको इन्होंने डायरेक्ट किया था। सो इन्हीं के नाम पे इनको सम्मान देने के लिए इन्हीं के नाम पे रख दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो फिल्मों में मिलता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा किस में मिलता है। तो फिल्म के दुनिया में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलता है। तो फर्स्ट वुमेन देविका रानी बनी थी। फर्स्ट वुमेन जो ग्रेजुएट की थी वो कौन थी? कादम्बिनी गांगुली एंड चंद्रमुखी वासु। और ये कब बनी? इनका ईयर भी ध्यान रखिए, 1883 में इन्होंने ग्रेजुएट की थी। लेकिन ऐसा क्वेश्चन ये आता है कि ऑनर्स ग्रेजुएट, देखो एक ग्रेजुएट सिंपल ग्रेजुएट वाला था, एक ऑनर्स ग्रेजुएट होता है, ठीक है। तो वो उनका नाम था कामिनी रॉय, ये भी ध्यान रखेगा। और ये 86 में थी, 1886 में। फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर इन 1988 में उनका नाम था सुरेखा यादव फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर बनी थी। तो ये था कुछ और फीमेल पर्सनालिटी जिसको हमने आज डिस्कस किया। अब यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट मेल पर्सनालिटीज़ को पढ़ेंगे जिन्होंने पहली बार कुछ अचीव किया। सो तब तक देखते रहिए डायनामिक एजुकेशन। और आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद लगता है, आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो आपको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है। थैंक यू।